अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.4 देखने वाले हैं, क्लास 11th फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टावर है जिसका हाइट है 25 मीटर और इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी कि यहाँ से, यानी ज़मीन से 25 मीटर हाइट से यहाँ पर से एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है। तो ए और बी करके दो क्वेश्चन है, जिसमें ए नंबर में ये पूछ रहा है कि जब इसको ऊपर फेंका गया तो ये यहाँ से कितना मीटर हाइट ऊपर गया, और दूसरा सवाल बी नंबर में पूछा है कि जब इसको फेंकेंगे तो यहाँ जाके वापस जो यहाँ तक ज़मीन तक आएगा उस दौरान समय कितना लगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को करेंगे। बी नंबर जो है उसको दो मेथड से हम आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, पहला जो है ए नंबर, उस पर भी बात करते हैं कि जब इसको फेंके तो ये यहाँ से कितना मैक्सिमम हाइट तक यहाँ तक पहुँचा। तो हम यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी है बॉल का या ऑब्जेक्ट का जो ऊपर की तरफ गया है, इसको ए और बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यानी कि जी, उसका मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा नीचे की ओर काम करता है, ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फ्री फॉल मोशन बाय मैनुअल लिख करके सर्च करोगे आप तो हमारा इस पर आधारित थ्योरी का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे इसको फेंके तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया 20। यह जाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब से जाएगा, हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये जब जाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकेगा तब वापस आएगा। तो जब इसको फेंके तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जा करके फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया 0 ना। अब फिर वो वहाँ से बाद में वापस आने का कोशिश करेगा। लेकिन ए नंबर सवाल में हमको यही पूछा था ना, ए टू बी के बारे में क्या पूछा था कि जब यहाँ से चलते 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 मैक्सिमम हाइट तक जाएगा ना, यानी यहाँ पे, तब वो डिस्टेंस कितना तय करेगा। तो ठीक है, डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं, चूँकि क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर क्या यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फार्मूला से आराम से निकाल सकते हैं। आप देखो तो वेलोसिटी ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है नीचे। तो जब हम बता चुके हैं थ्योरी में, आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब उल्टा डायरेक्शन में हो तो ये यहाँ पे हमको क्या करना है, माइनस लेना है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as लिखेंगे, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरा 0। तो 0 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या है 10 लेना है, और डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक का ये पता ही करके बताना है सवाल में, है ना। तो ये तो हो गया 0 बराबर 400 माइनस कितना हो गया 20s, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20s इज इक्वल टू क्या 400। देयरफॉर s इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 20, ये कट गया मेरा, तो ये आ गया कितना 20, यानी कि s बराबर हो गया 20 मीटर। तो यानी ये समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वो होगा 20 मीटर, है ना। अच्छा, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमको सवाल में क्या बोल रहा है, बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस बॉल को जब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंके है ना, तो जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था तो जाने के बाद फिर वापस जो यहाँ तक आया, यानी यहाँ से यहाँ तक जाके वापस जब यहाँ तक आया तो उस दौरान समय कितना लगा। तो यानी कि सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि जब ए से बी तक गया तब कितना समय लगा, उसके बाद में पता कर लेंगे कि जब वापस आया यानी कि बी से चल करके सी तक आया तो वापस बी से सी तक आने में कितना समय लगा, हम ये पता करेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं, जर्नी को दो हिस्सा में बांटते हैं। पहले ए से बी तक जाने में कितना समय लगा ये पता करेंगे, फिर उसके बाद बी से सी तक आने में कितना समय लगेगा वो पता करेंगे। तो ये एक तरीका तो है ही, लेकिन इसी सवाल को बनाने का एक और शॉर्टकट ट्रिक भी है। ठीक है, हम वो ट्रिक भी बताएंगे आपको, दोनों मेथड बताएंगे आपको बस जुड़े रहना है। ठीक है, अम्मे आवाज मत कीजिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं सबसे पहले कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, ए टू बी जाने में कितना समय लगा, पहले उसको पता करते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा आराम से निकाल लेंगे। v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, चूंकि वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन क्या है नीचे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 माइनस एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ कितना काम कर रहा है भाई 10 इंटू टाइम हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा ना उसको मान लो हम दे देते हैं T1 कह देते हैं। तो ये टाइम मेरा कितना हो जाएगा T1, तो 0 बराबर 20। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं तो 10T1 इज इक्वल टू क्या 20, तो फिर ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आप देखो तो T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/10, तो T1 बराबर हो गया क्या 2 सेकेंड, है ना, ये आया। नाउ अब हम लोग जर्नी को कहाँ से कहाँ तक देखेंगे,
B2C, यानी कि अब चूंकि बॉल जो यहाँ से यहाँ तक गया तब हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, टाइम लग गया हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में, T1 बराबर कितना 2 सेकंड का। अब देखेंगे B से C तक आने में कितना समय लगा, ठीक है। तो अब देखिए आराम से देखेंगे, अब हमको ऐसे देखना है कि बॉल यहाँ से, अब चूंकि यहाँ से जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो यहाँ जाके, यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे गया, अरे हाईएस्ट पॉइंट पे गया तो यहाँ जाके रुका, यहाँ से यहाँ जाके यहाँ पे रुका, रुक करके फिर अब यहाँ से चलना शुरू किया तो नीचे आया। तो यहाँ पर से यहाँ तक का जर्नी देखेंगे तो यहाँ पे तो जाके रुक गया ना, तो रुका हुआ है, रेस्ट में है, अब यहाँ से स्टार्ट किया चलना। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया इसका 0, तब यहाँ से इधर आया। तो अब हम लोग ऐसे अब इसको बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक वाला ये A to B के लिए भी बराबर 0 था। अब जब यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचा तो उस वक्त यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया 0, और यहाँ से चलते 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 फाइनली यहाँ पर पहुँचेगा। अच्छा, उस दौरान टोटल डिस्टेंस ये कितना तय करेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल 25 मीटर का डिस्टेंस है ना, और ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस हम लोग कितना निकाल चुके हैं, A नंबर क्वेश्चन में निकाल लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ से यहाँ तक 20, यानी कि 45 मीटर का हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक हाइट मेरा कितना है टोटल S बराबर 45 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 25 और यहाँ से यहाँ तक 20, हो गया कितना 25 और 20 मिला के 45 मीटर। तो हाइट हमको कितना ट्रेवल करना है 45 मीटर। तो एक फार्मूला होता है ना, S बराबर क्या UT प्लस हाफ AT², यहाँ पे फार्मूला में प्लस ही रहेगा। क्यों प्लस छोड़ देंगे, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट यहाँ से जब B से C की तरफ आ रहा है तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ हो गया और एक्सेलरेशन भी उधर ही है, यानी कि रफ्तार उसका बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में, तो यही फार्मूला रह जाएगा। तो डिस्टेंस मेरा कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चल रहा है 45 बराबर, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म मेरा 0, तो ये टोटल खत्म हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा इधर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन मेरा कितना है नीचे की तरफ भैया 10 है, सवाल में बोला है 10 लेने के लिए, इंटू टाइम जो है यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे T2, यहाँ से यहाँ तक का समय को T1 और यहाँ से यहाँ तक के समय को T2। तो 45 बराबर ये इससे कटेगा 5 इंटू टाइम की जगह पे क्या लिख दिए T2, अब टाइम का स्क्वायर है ना, ये T2 का क्या किया स्क्वायर है, 5 से ये 5 इसके डिवाइड में आएगा तो 45/5 बराबर T2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 बराबर T2 का स्क्वायर, तो ये इधर रूट में आ जाएगा, तो √9 इज इक्वल टू क्या T2, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 का रूट कितना आता है भाई 3, तो 3 सेकंड, यानी कि हमको जो टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने में T2 टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया भैया यहाँ से यहाँ तक आने में, ये T1 यानी कि 2 सेकेंड प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में हमको फिर लग गया कितना 3 सेकेंड, तो मिला के हो गया कितना 5 सेकेंड, इतना हो गया जर्नी। आंसर ये आप लिख सकते हो आंसर भैया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, तो मिला के यहाँ से यहाँ तक आने में हमको टोटल 5 सेकेंड लग गया। अब इसी सवाल को हमें आपको देखो एक दूसरा मेथड से भी आपको बता के दिखाते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड हम आपको बना करके दिखाते हैं, उसमें आप एक आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे करेंगे सेकेंड मेथड में, हम एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, नहीं ले पाए तो सॉरी, बैक आकर के ले लेना, ठीक है। इसका देखो आप दूसरा एक तरीका हम टेक्निक बताते हैं, सेकेंड मेथड बी नंबर को सॉल्व करने का एक और सेकेंड मेथड भी है, ठीक है। क्या है सेकेंड मेथड, कि अगर कभी भी इस टाइप का सवाल दिया रहे ना, टावर का हाइट पर से चढ़ के ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकने वाला, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है अलग से, -h बराबर UT माइनस हाफ GT², आराम से निकल जाएगा। ये h मेरा हाइट ऑफ टावर है, ये u इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके, ये वो टाइम है जो कि यहाँ से जाके यहाँ तक आने में लगने वाला समय, और g तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ऐसा सवाल को बना सकते हैं। अब देखो तो -h यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना भैया 25 बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 20, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना है 20। अच्छा, टाइम जो कि हमको निकालना है यहाँ से जाके यहाँ तक का समय वो देगा t बराबर -हाफ इंटू जी का मान 10 इंटू क्या T², तो -25 इज इक्वल टू ये देखो तो कितना हो गया 20t, ये कटा तो -5t²। अब एक काम करते हैं, इसको भी बराबर की साइड लेके आते हैं, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 5t² और ये इधर आया तो -20t और ये -25 इधर है ही, और इधर क्या बच गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप आराम से 10th क्लास में सॉल्व किए हो, यहाँ से 5 सब जगह से कॉमन निकाल लो आप, तो आप एक काम कर सकते हो t², इधर हो गया -5×4 = 4t और ये -5×25 बराबर क्या 0,
5 इधर डिवाइड में जाएगा तो खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर बहुत जल्दी 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 बोल रहे हैं आप। तो देखो एक बात, ये सब आप 10th क्लास में किए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे बात मैथ है, फिजिक्स नहीं। तो ये इधर जाके गायब हो गया, 0/5 खत्म। तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इजिकल टू क्या 0। अब ये सब 10th क्लास में नहीं किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो तो टी स्क्वायर, अब इसको कैसे लिखेंगे, -5t प्लस टी माइनस 5 इजिकल टू क्या 0। अब देखो तो इसको जोड़ोगे आप तो -5t और t मिलके -4t हो जाएगा। और जब आप गुना करोगे तो -5 गुना 1 बराबर -5, ये भी आ जाएगा। तो जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, गुना करने के बाद ये आना चाहिए। ठीक से बैठा दिए। अब t और t कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, t माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5 और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 कॉमन लेंगे तो t माइनस क्या 5 इजिकल टू क्या है 0। तो आप देखो तो t माइनस 5 आई इंटू कॉमन आ गया, आई इंटू क्या बचा t प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। अब आप एक बार सॉल्व करोगे अगर तो t माइनस 5 इजिकल टू 0 रखोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा 5 सेकेंड। और एक बार आप अगर ऐसा कर लेते हो कि t प्लस 1 इजिकल टू 0 रखोगे तो t बराबर क्या -1। तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये मेरा क्या नॉट पॉसिबल। तो मेरा क्या आंसर आ गया, सिर्फ यही टाइम, इतना सेकेंड आंसर। तो ये मेरा टाइम आ गया। ठीक है, अगर क्या कहते हैं सेटिस्फाइंग लगा होगा मेरा सॉल्यूशन तो वीडियो को लाइक करते हुए चले जाना। थ्योरी वगैरह का वीडियो चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करो, देखो कैसा है नहीं है। ठीक है, और एक बात कि PDF नोट्स वगैरह चाहिए इस चैप्टर का या आगे और सबके भी किसी भी चैप्टर का, तो एक वेबसाइट है हमारा www.physicsbymnote.com, इसको विजिट कर लो। बाय बाय।